हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि अनुपात। नया लाभ हानि अनुपात कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है नया लाभ हानि अनुपात निकालने का। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कोई नया लाभ हानि अनुपात निकालना है तो क्यों निकालना है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है साझेदारी का प्रवेश। और साझेदारी के प्रवेश के समय क्या होता है, जब भी कोई साझेदार प्रवेश करता है तो जो पुराने वाले साझेदार हैं वो अपने हिस्से में कोई कमी कर देते हैं। उस कमी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्याग का अनुपात। और उस त्याग के अनुपात से हम क्या निकालते हैं, नया लाभ हानि अनुपात। जैसे एक एग्जांपल है ना, ए और बी साझेदार हैं, वो एक केक को खा रहे हैं, उसको आधा केक मिल रहा है, इसको भी आधा केक मिल रहा है। सी आ गया, जैसे सी आएगा तो सोचो इसको भी केक मिलेगा, तो इनके केक के हिस्से में क्या हो जाएगी, इसी कमी को हम क्या बोल रहे हैं, त्याग का अनुपात। क्योंकि ये अपना कुछ केक इसको देगा, ये भी कुछ एक केक इसको देगा, एक तरह से ये अपने लाभ का हिस्सा ही दे रहा है इसको, इसी को हम क्या बोलेंगे, त्याग का अनुपात। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे, ध्यान से देखना। तो नए लाभ हानि अनुपात निकालने के लिए हमारे पास 5 मेथड है और 5 मेथड के द्वारा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आता है हमारे पास ए और बी साझेदार है 3:2 में, सी आता है 1/5 हिस्से के लिए, जो हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अगर सी 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है, जब भी ये ध्यान रखना कि कोई पुराना साझेदार पुराने अनुपात में बांट रहा है और नए साझेदार का हिस्सा दे रखा है, ओनली ओल्ड का ओल्ड शेयर दे रखा है और नए का आपको सिर्फ शेयर दे रखा है। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, क्या कुल अनुपात कितना मानेंगे, एक। कितना मानेंगे, क्योंकि हमारे पास केक एक ही है, चाहे बंदा 1 खाए 2 खाए 10 खाए 50 खाए, मतलब नहीं है। अब इसमें से सी का अनुपात कितना था हमारा, 1/5। शेष अनुपात कितना आ गया, कैसे, मैंने कहा ये केक है, इस केक में सी का अनुपात कितना है, 1/5। तो शेष कितना आ गया वो निकाल रहा हूं। तो कुल में से मैं सी का घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 4/5। अब इस 4/5 बचे हुए केक को कौन बांटते हैं, ए और बी। किस अनुपात में बांटेंगे, तो ए बांटेगा 4/5 को अपने हिस्से 3/5 में और बी बांटेगा 4/5 को अपने हिस्से 2/5 में। ये आएगा 12/25 और ये आ गया 8/25। अब हमें नया अनुपात तो निकल गया भाई, तो हमें ये निकालना है नया अनुपात ए और बी का निकला है, हमें तीनों का निकालना है। तो तीनों का निकालने के लिए आप लिखोगे ए बी और सी, तीनों का नया अनुपात। ए का निकाल लिया 12/25, बी का निकाल लिया 8/25 और सी का निकाल लिया आपने 1/5। तीनों को बराबर करना है तो 25 का एलसीएम ले लो, 12 8 और 5 आ गया। सही है क्या, 12 8 और ये आपका था फर्स्ट मेथड। अब इसके अंदर हमारे से पूछ ले त्याग का अनुपात क्या था, तो बाय डिफॉल्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, जब आपको पुरानों का पुराना दे रखा और नए का सिर्फ हिस्सा दे रखा है, सिर्फ हिस्सा और कोई भी लाइन नहीं दे रखी, देन ये समझ लेना कि जो पुराना अनुपात होगा वही क्या होगा, सर निकाल के दिखा दो, आ जाओ। त्याग कैसे कहेंगे, तो देखना भाई आपको पुराना अनुपात त्याग का अनुपात का फॉर्मूला पता है। त्याग का अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, पुराना माइनस पुराना कितना है, ए का चेक करो, ए का पुराना 3/5, नया कितना है 12/25, कितना आ गया 25 एलसीएम लिया, 15 - 12 3/25 आया नहीं आया, आ गया। बी का बोलो भाई, बी का पुराना कितना है 2/5, नया कितना है एलसीएम लिया 25, 5 10 - 8 2/25, चेक कर लो 3 और 2 आ रहा नहीं आ रहा। त्याग के अनुपात में हमें नीचे वाली वैल्यू यानी हर से मतलब नहीं है, अंश से मतलब है, अंश कितना आ रहा है, क्लियर है क्या। ये आपकी फर्स्ट मेथड थी। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की स्टूडेंट्स। सेकंड मेथड के अंदर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, सिर्फ एक लाइन ऐड कर रहा हूं, क्या, सी अपना हिस्सा, सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर लेता है। सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है सी आधा अपना अपने हिस्से का आधा बोला हुआ है या बराबर बोला हुआ है, सिर्फ बोला हुआ बराबर। तो किस हिस्से का बराबर, खुद के हिस्से का, मतलब वो अपने हिस्से का आधा हिस्सा तो ले रहा है, ए से और आधा ले रहा है, तो ए से कितना ले रहा है, तो ए द्वारा दिया गया हिस्सा, तो ए का जो हिस्सा होगा वो होगा त्याग ए का। ए का क्या होगा, क्योंकि ए ने दिया है, अब ए कितना दे रहा है, सी का आधा,
सी अपना आधा हिस्सा ए से ले रहा है, मान लो कि ए से ले रहा है तो ये ए ने दिया होगा और ए दे रहा है तो ए का क्या होगा, त्याग। कैसे निकालेंगे, अपने हिस्से का आधा, तो सी का हिस्सा 1/5, उसका उसने अपने हिस्से का आधा किससे लिया है, तो 1/10 तो लिया ए से, और बी से भी आधा लिया अपने हिस्से का, तो बी द्वारा हिस्सा कितना दिया गया, 1/5 अपने हिस्से का, उसने फिर आधा उससे ले लिया, मतलब उसने 1/10 हिस्सा तो लिया ए से और 1/10 हिस्सा लिया बी से। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में बोला था 1/2 लिया, अब किसका लिया, इसका। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास त्याग का आ गया। कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत क्या, एक बार वापस समझो। क्वेश्चन में मैं बोला था ए और बी समांतर है 3:2 में, पीछे वाला क्वेश्चन ये है, सी समांतर आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए, सी 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है और लाइन क्या बोल रहा है कि सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर लेता है। मैंने कहा कि मैंने 10 रुपए लिए दो बंदों से बराबर बराबर, मतलब 5 रुपए, 1 से 5 कैसे निकाला मैंने, 10 रुपए लिए मैंने, दो बंदों से लिए हैं, आधा रुपए इससे लिया होगा आधा इससे लिया होगा, तो 10 का आधा कैसे करेंगे, 10 × 1/2, 5 रुपए इससे लिए, और 10 का आधा करूंगा 5 इससे लिए, मतलब मैं इस हिस्से को बांट रहा हूं। वैसे मैंने किया इस हिस्से को मैंने क्या किया है, बांटा है, और बांटने के बाद मेरे पास क्या आ गया, ए और बी का, अब ए और बी का त्याग है तो यहां पे हेडिंग डाल देना त्याग का अनुपात कितना आ गया, 1:1, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ही काउंट होती है। नीचे नया अनुपात निकालोगे तो फॉर्मूला आपको पता ही है, पुराना माइनस, अब पुराना अनुपात लिख लेना अभी बच्चे, ये ध्यान रखें कि पुराना अनुपात लिखें ताकि नंबर ना कटे। पुराना अनुपात अब आपको नया निकालना है, ए का, बी का और सी का। ए का पुराना अनुपात कितना है, ए का पुराना 3/5, नया कितना है 1/10, एलसीएम लो, लेना आता है क्या 10, अब 5 का 10 में भाग दिया 2 × 3, 10 का 10 में भाग दिया 1 × 1, 5/10। क्लियर है क्या, यस सर। बी का देखो, बी का पुराना अनुपात कितना है 2/5 माइनस नया कितना, अभी त्याग का अभी निकाला, सॉरी त्याग का अनुपात कितना पड़ेगा, पुराना माइनस त्याग का। नया निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, पुराना माइनस, कैसे, इधर सुनो, त्याग का आपने निकाला था अभी, पुराना माइनस नया। और अगर आपको नया निकालना है तो नया इधर भेज दो, त्याग का उधर भेज दो, तो नया इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस, तो नया इधर आ गया और त्याग उधर भेजोगे तो ये प्लस होगा, उधर किसका रहेगा माइनस का। तो मैंने यही फॉर्मूला यूज किया है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आना है। अगर क्वेश्चन में त्याग का निकालना तो ऊपर वाला फॉर्मूला और नया निकालना तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्लियर है क्या चीज। अब क्वेश्चन में हमें नया अनुपात निकालना क्यों था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पुराना दे रखा था, त्याग का दे रखा था, जो हमने निकाला पुराना और त्याग का था, तो मतलब नया कैसे मिलेगा, पुराना था 3/5 माइनस 1/5 1/10 किया 5/10 आ गया एलसीएम लेने के बाद। बी का भी ऐसे करेंगे 2/5 माइनस बी का त्याग 1/10, एलसीएम 10, 4 - 1 3/10, सही है क्या। यस। सी का और निकाल दो नया, सी का तो नया दे रखा है कितना, अब तीनों का निकाल दो, ए बी सी का नया, तो ए का नया कितना है 5/10, बी का नया 3/10 और सी का नया 1/5। अब तीनों के नीचे इक्वल वैल्यू नहीं है, या तो आप इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो जिसका एलसीएम सेम है उसकी वैल्यू वही रहेगी, जिसका एलसीएम उससे कम है इसमें भाग दो, 2 × 1 कर दो 2, 5 3 2 आ गया आपका नया अनुपात। यहां तक चीजें क्लियर है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नए लाभ अनुपात की, तो ए और बी समांतर है 2:1 में, ठीक है। सी कितने के लिए आ रहा है अभी 1/3 के लिए, और क्वेश्चन में आपको एक लाइन लिखी, सी अपना 1/3 हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर लेता है, मतलब वो अपना हिस्सा ए और बी से, चीजें समझ नहीं आ रही तो डायग्राम से समझा दो। अब मान लो कि उसने ए को दिया है, ए ने सी को कुछ ना कुछ दिया है, बी ने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों बराबर दे रहे हैं, जितना ए दे रहा है उतना ही बी दे रहा है। अब यहां पर ये देखना कि अगर सी अपना 1/3 हिस्सा बराबर बराबर लेता है
मैंने ये कहा कि मैंने 3 रुपए दोनों दो बंदों से लिए बराबर बराबर, तो इसका मतलब क्या है, ये रुपए मैंने आधे लिए, इससे आधे लिए, क्योंकि 1/2 हो गया अनुपात इससे लिया है, 1/2 अनुपात में ये पैसा इससे लिया है। अब जब मैं इस पैसे को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का त्याग। इस पैसे को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी का। ये बात समझ में आ गई क्या? क्यों आई समझ में आई? क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर अनुपात में 1/3 हिस्सा देते हैं, कुल मिलाकर 1/3 है। और अगर इसका आधा आधा कर दूं तो ए का अलग बी का, तो ए का त्याग कितना आएगा भाई? ये त्याग आ गया जो दे रहे हैं वो, ए का क्या आ गया, क्यों ए कितना दे रहा है। अब हमें पता लगा कि 1/2 हिस्सा दिया उसने, कितने हिस्से का, तो 1/6 हिस्सा उसने दिया है। किसने? और बी का त्याग कितना आएगा, 1/2 उसने लिया किसका, 1/3 का, 1/6। दोनों का त्याग अनुपात कितना आ गया, इसको बॉक्स में बंद कर लेना। अब हमारे पास क्वेश्चन में त्याग का अनुपात समझ में आ गया क्या, उसकी आधी कहानी तो होगी। यहां तक समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और पूछ लो। आ गया। नहीं आया, मेरे को नहीं आया सर समझ में, एक बार और बताओ। आयो देखो, मैंने कहा मेरे को 6 रुपए मिले हैं किसी बंदे से, 6 रुपए, और मेरे को ये 6 रुपए x और y से मिले हैं, बराबर बराबर मिले हैं, बराबर बराबर, तो मतलब एक अनुपात 1। अगर 6 रुपए दो बंदों से बराबर बराबर मिले हैं, इसका मतलब क्या है, हमने तो निकाल लिया आधा a से और आधा आधा x से आधा, तो 6 रुपए में से x ने कितना दिया, 6 रुपए में से एक उसका हिस्सा और दो दोनों का कितना दिया, 3। और अगर y की बात करें तो उसने दिया 6 रुपए का आधा हिस्सा, यानी उसने भी कितने दिए, 3 रुपए दिए। ये सेम कहानी मैं कर रहा हूं इधर, उसको मिला कितना, 1/3, आधा हिस्सा 1/3 का आधा, जैसे 6 का आधा किया 1/2। अब वैसे ही इसका आधा इसने दिया है, तो दोनों का आधा आधा मल्टीप्लाई किया मैंने। अगर ये मेरे को बोलता कि 2:1 में लेते हैं तो इस हिस्से को मैं कितने से मल्टीप्लाई करता, वेरी गुड, 2/3 से। अगर क्वेश्चन में मेरे को ये बोला होता ये लेता है 1/3 में, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करता, क्योंकि इस अनुपात में ले रहे हैं, जबकि यहां पर बोला हुआ है क्या, तो 1/1 में बोला तो मैंने 1/2 से इसको बांट दिया। बात सुन आई है? एक बार और रहेगी, ये समझ में आ गया। त्याग का अनुपात निकला हुआ है, पुराना पड़ा है, पुराना ये रहा, त्याग का ये रहा, नया कैसे निकलेगा भाई, फॉर्मूला बोलो, वेरी गुड, पुराना माइनस पुराना कितना है, a का 2/3, वेरी गुड, त्याग का कितना है, वेरी गुड, एलसीएम कितना आएगा, 6 का भाग दो 3 में, 2 × 2, 6 का 6 का भाग 1 × 1, 4 में से 1, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी हो। बी का त्याग, पुराना कितना है, बी का 1/3, बी का त्याग एलसीएम 6 में 3 का भाग दिया 2, 2 माइनस 6 में 6 का भाग दिया 1 का 1, 2 माइनस 1, ये तो आ गया 1 सी का, और बी का ये आ गया ए का नया। अब हमें निकालना है किसका, सी का नया, ये रहा 1/, तीनों का नया पड़े बराबर में लिख दो, कुछ नहीं करना। इसका नया 3/6 किसका, ए का, बी का नया, सी का नया, कुछ करना है क्या सर, 6 एलसीएम 6 6 सेम है, ऊपर वाला डिजिट सेम, 6 में 3 का भाग दिया 2 × 2, 2 × 1 2, 3 1 और 2। हमेशा ध्यान रखना तीनों का योग 6 के बराबर आएगा नए अनुपात में। चीजें क्लियर है क्या? अगर चीजें क्लियर है तो बता दो भाई। ओके जी। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। अगर मेरे को यहां पर दे रखा होता कि 2:1 में लेते हैं सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी अपना हिस्सा 2:1 में लेता है, तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज होता? इस क्वेश्चन में क्या चेंज होता भाई? गुणा करते सिर्फ गुणा वाला चेंज होता है। ये बराबर बराबर ले रहा था तो 1/2 से किया,
अब इसी हिस्से को इस अनुपात में कर रहे हैं तो इस हिस्से को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? A करेगा 2/3 में और B करेगा 1/3 बस, और कुछ नहीं करना। आ जाओ, क्वेश्चन ही हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 3 दूनी 3 दिया 9 1 1 जा 1 3 3 जा 9 1/9 2/9। इसका रेशो क्या आ गया? 2 अनुपात 1। ये क्या चीजें? अब मेरे को ये बताओ, पुराना माइनस त्याग का करे तो त्याग का चेंज हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर त्याग का भी चेंज कर दो और ये पूरा नया निकाल दो फटाफट। आ जाओ। तो क्वेश्चन में त्याग का अनुपात क्या आएगा? तो 2/3 पुराना था, त्याग का कितना आएगा? 2 एलसीएम 9 में 3 का भाग दो, 3 into 2 9 में 9 का भाग 1 into 2 6 - 2 डनो। इधर आओ, b का त्याग का अनुपात एलसीएम 9 में 3 का भाग 3 into 1 3, इसमें एक कितना आ गया? 2/1 इसका सही रखा है, तीनों का नया निकाल दो। a b c, a का 4/9 b का 2/9 और c का एलसीएम 9 9 9 बराबर है तो ऊपर वाली संख्या सेम नहीं है बराबर तो करना पड़ेगा। 9 3 का भाग दो 9 में भाग दिया 3 बार 3 into 1 3 4 2 और 3 टोटल 9 आ रहा है क्या? 9 आ रहा है तो सही है, नहीं तो रॉन्ग है। ठीक है क्या? इसी तरीके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।